नमस्कार दोस्तों, मैं सलाउद्दीन नवीद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जो आपको ये बताएगा कि आप अपने बच्चे की अगर उसको कोई विकासात्मक दोष है तो उसकी हस्तक्षेप प्रक्रिया यानी कि उसकी थेरेपीज, उसके इंटरवेंशन में आप कितना सहभागी हैं, और अगर आप सहभागी हैं तो संभावनाएं क्या हो सकती हैं। लेकिन अगर आप सहभागी नहीं हैं यानी कि आप उस थेरेपी के प्रोसेस में, हस्तक्षेप प्रक्रिया में अगर आप हिस्सेदार नहीं हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है, आपको क्या नुकसान हो सकता है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, जब बच्चे को कोई डेवलपमेंटल इशू जैसे ऑटिज़म या कोई दूसरा डेवलपमेंटल इशू, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले जैसी कोई परिस्थितियां आइडेंटिफाई होती हैं, डायग्नोस होती हैं, तो हमें सदमा लगता है, शॉक लगता है। हम लोग उससे जूझने के लिए तैयारी करते हैं, कोशिशें करते हैं और अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और कुछ पेरेंट्स वाकई में अपना सब कुछ लगा देते हैं दांव पर। ज़्यादातर पेरेंट्स बातों में वक्त ख़राब करते हैं, मिसगाइड होते हैं, प्रॉपर थेरेपीज़ नहीं लेते हैं या नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हर बार पेरेंट्स दोषी नहीं होता है, कई बार परिस्थितियां दोषी होती हैं। जैसे अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में हैं, गांव में हैं या ऐसे शहर में हैं जहां पर दूर दूर तक कोई सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, या आप ऐसे शहर में हैं जहां पर सेवाएं तो हैं पर क्वालिटी नहीं है, या फिर आप बड़े शहर में हैं जहां बहुत सारी सेवाएं हैं पर आप उसके सहभागी नहीं हैं, आप उसकी थेरेपी के प्रोसेस के हिस्सेदार नहीं हैं। आप इनमें से किसी भी अवस्था से गुजर रहे हों, आपका आउटपुट यही होता है कि बच्चे को प्रॉपर सेवाएं नहीं मिलती हैं। उसको ठीक होने के लिए जितनी मेहनत, जितनी कोशिशें ज़रूरी होती हैं उतनी उसको नहीं मिलती हैं। आप चाहते हैं, आप कोशिशें करते हैं, लेकिन फिर भी आपको नहीं मिलता है, और उसकी वजह यह होती है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है। दोस्तों, मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमारे यहाँ सिस्टम में ऑटिज्म या इस तरह की डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को लेकर एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि हम लोग एक या दो थेरेपीज को प्लान करके छोड़ देते हैं कि वो करवाइए, ठीक हो जाएगा बच्चा, और जनरली डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स यही कहते हैं। लेकिन अगर हम विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की बात माने, जो कि दुनिया भर में स्वास्थ्य का सबसे बड़ा संगठन है, उसकी बात माने तो वो ये कहता है कि एविडेंस बेस्ड साइको सोशल इंटरवेंशन यानी कि ऐसा प्रमाण आधारित हस्तक्षेप प्रक्रिया जो सोशल, साइको सोशल यानी कि मनोसामाजिक हस्तक्षेप पूरा करता हो। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर कहीं भी, कभी भी अगर आप बच्चे को एक या दो थेरेपीज करा रहे हैं, OT करा रहे हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी करा रहे हैं और स्पीच थेरेपी करा रहे हैं, तो क्या ये साइको सोशल थेरेपी हो गई? बिल्कुल नहीं, ये साइको सोशल थेरेपी नहीं है। जब तक आप उस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हैं, यानी कि पेरेंट्स उस इंटरवेंशन प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, तब तक वो साइको सोशल हो ही नहीं सकती। और जब तक हम सिर्फ सेंसरी इशू और स्पीच दो की बात कर रहे हैं, तब तक होलिस्टिक डेवलपमेंट भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इलाज और सही इलाज में बहुत बड़ा फ़र्क है। इलाज यानी दवाइयों से नहीं, इलाज यानी थेरेपेटिक ट्रीटमेंट। थेरेपीज़ और प्रॉपर थेरेपीज़, इन दोनों में बहुत फ़र्क है, और जनरली ये फ़र्क आपको कोई नहीं बताता। अगर आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी बताएंगे, स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाएंगे वो स्पीच थेरेपी बताएंगे।
आप पीडियाट्रिशियन या न्यूरो डेवलपमेंटल एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो वो आपको ओटी और स्पीच बताएंगे। कोई भी होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में प्लान नहीं करता है और ये इस सेक्टर की सबसे बड़ी कमी है। दोस्तों, मैं सिर्फ विश्व स्वास्थ्य संगठन को फॉलो करता हूँ और जब वो कहता है कि मनोसामाजिक हस्तक्षेप यानी कि इंटरवेंशन, तो यहाँ पे मनो से मतलब है उसकी एबिलिटीज़, उसकी शारीरिक क्षमताओं और योग्यताओं में वृद्धि, और सोशल से मतलब है कि उसके वातावरण में समृद्धि या उसके एनवायरनमेंट, उसके माहौल को उसके नीड के अकॉर्डिंग डेवलप करना। और यही वजह है कि कितनी भी अच्छी थेरेपी हो, जब तक बच्चा दोनों का इस्तेमाल नहीं कर पाता तब तक आगे नहीं बढ़ पाता। और ये अक्सर देखने में आया है कि 1 या 2 थेरेपीज़ लेने वाले बच्चे भविष्य में मुश्किलों का सामना करते हैं। पेरेंट्स की कोशिशों में कोई कमी नहीं होती, पर उनको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला होता है, और ये वो वजह होती है जहाँ पर आकर आपकी मेहनतें बेकार हो जाती हैं। तो दोस्तों, थेरेपी सेंटर में बच्चा 1 घंटा या 2 घंटा होता है, बाकी समय यानी कि 24 में से अगर हम 2 घंटे हटा दें तो 22 घंटे वो परिवार के साथ होता है। और वो 22 घंटे अगर हम थेरेपेटिक एनवायरनमेंट में नहीं रखते हैं तो हमारी मेहनत बेकार होती है, आउटपुट बहुत कम होता है या नहीं होता है। ये बच्चे की गंभीरता पर निर्भर करता है कि उसको कैसे रिजल्ट मिलेंगे, कितने रिजल्ट मिलेंगे और कब मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जिम्मेदारी आपकी है। एज अ पेरेंट ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने और अपने बच्चे के लिए बेस्ट की चॉइस रखें, पूरी मेहनत करें, ईमानदारी से मेहनत करें और इस तरह की गलतफहमियां ना पालें जो आपके बच्चे को भविष्य में नुकसान पहुंचाए, भले ही वो किसी भी एक्सपर्ट ने कही हो, भले ही वो किसी भी एक्सपर्ट ने कही हो। क्योंकि अगर अज्ञानता के बाद, ज्ञान की कमी के बाद अगर जो दूसरी चीज़ सबसे बड़ा नुकसान करती है वो होती है हमारी मनोवृत्ति, हमारे पूर्वाग्रह। हमारे पूर्वाग्रह हमें सही दिशा में जाने से रोक लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये सोचता हूँ कि घर के नज़दीक जो है थेरेपी सेंटर वो सबसे अच्छा है, पर क्या आप जब बच्चा बीमार होता तब ये सोचते हैं कि जो बगल में बैठा डॉक्टर है वही सबसे अच्छा है? नहीं, तब आप उसके पास ले जाते हैं जो आपको सबसे अच्छा लगता है, भले ही वो कितनी भी दूर हो, कितना भी महंगा क्यों ना हो। आप दूसरे शहर भी जाते हैं, आप अपने शहर से निकलकर बड़े शहर की तरफ जाते हैं, बड़े अस्पताल की तरफ जाते हैं। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर आपको अपना दृष्टिकोण खुला रखना होगा। ये समझना होगा कि आपके बच्चे के पास समय कम है, भविष्य की आवश्यकताएं या ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं और हमें उस हिसाब से काम करना होगा। और अगर इस प्रोसेस में आप हिस्सेदार नहीं हैं, यानी कि आपको ये नहीं मालूम कि क्या थेरेपी चल रही है, अगर आपको ये नहीं मालूम कि क्यों चल रही है, अगर आपको ये नहीं मालूम कि घर में क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, अगर आपको ये नहीं मालूम कि आपके घर का वातावरण बच्चे के लिए सहयोगी से मतलब मददगार नहीं, सहयोगी से मतलब आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है या नहीं है, अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं मालूम है तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ नहीं मालूम। और अगर आपको कुछ नहीं मालूम है तो पता करिए, सीखिए, समझिए। हर एक्सपर्ट या डॉक्टर या विशेषज्ञ जो भी आपके संपर्क में हैं उनसे जानकारी लीजिए, समझिए, अपने तर्कों पर कसिए। मैं कह रहा हूँ इसलिए मत मानिए, मैं कह रहा हूँ इसलिए मत मानिए, उसको अपने लॉजिक्स पे तौलिए, समझिए कि आपके बच्चे के लिए क्या सही है। किसी ने कहा है कि ओटी करा लीजिए ठीक हो जाएगा। आप 6 महीने से ओटी करा रहे हैं, बच्चे में 5% इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, 50% इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, तो आप कितना समय और देना चाहेंगे? कोई भी थेरेपी हो, कोई भी थेरेपी, आपको एक सीमित समय तक उसको अवसर देना है, उसके बाद उसका पुनः मूल्यांकन करना है, और ये समय होता है लगभग 1 महीना। अगर 1 महीने में आप बच्चे के लिए आउटपुट नहीं पाते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि आप क्या सही डायरेक्शन में जा रहे हैं।
अगर हाँ तो आप 2 महीने और वेट कर सकते हैं, अगर नहीं तो आपको रिव्यू करना होगा, चेंज करना होगा, समझना होगा, आगे बढ़ना होगा। और उसके लिए आपको अपने ज्ञान चक्षुओं यानी कि आँख नाक कान खुले रखने होंगे। कौन कहाँ क्या कह रहा है, कितना सही है, इसको परखना होगा। और इस परखने में अपने पूर्वाग्रह यानी अपनी सोच को दूर रखना होगा, क्योंकि ये वो चीज़ है जो अज्ञानता के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है खुद को और हमारे बच्चों को। तो दोस्तों, मैंने एक कोशिश की है आपको बताने की कि बच्चों के लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है, हमारी कौन सी गलतियां हमारे लिए ही दुखदाई हो जाती हैं। हमें इन गलतियों से बचना है और अपने बच्चे को आने वाले कल के लिए तैयार करना है। अगर आप अपने बच्चे के थेरेपेटिक प्रोसेस में हिस्सेदार नहीं हैं, थेरेपेटिक प्रोसेस मतलब इंटरवेंशन प्रक्रिया में, उसके सुधार की प्रक्रिया में हिस्सेदार नहीं हैं, तो आज ही डिमांड करिए, आज ही बात करिए कि मुझे जानना है कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है और मुझे क्या करना है। अगर आपका थेरेपिस्ट, आपके थेरेपीज सेंटर्स आपको सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देश में बहुत सारे सेंटर्स ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। ज़्यादातर सेंटर्स एक कुएं की तरह हैं जिसमें बच्चे को डाला जाता है और निकाला जाता है, अंदर क्या होता है किसी को कुछ नहीं पता। तो आप ऐसी हस्तक्षेप प्रक्रिया से बचिए, ऐसे वातावरण से बचिए, अपने बच्चे के लिए सही चुनिए, अच्छा चुनिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सके जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।